अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में उठाए कई मुद्दे। मोदी सरकार पर किया वार, कहा चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हुई हार, खुद को जातिगत जनगणना का बताया पक्षधर। अखिलेश ने कहा सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ जानबूझकर कर रही है खिलवाड़। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का उठाया मुद्दा, कहा यूपी में लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। अखिलेश यादव ने कहा यह देश किसी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से नहीं चलेगा, जनता ने दिया संदेश, किसी भी की मनमर्जी अब नहीं चलेगी। अर्थव्यवस्था को लेकर अखिलेश ने किया सवाल, कहा जब सरकार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र करती है तो क्यों नहीं बताती, प्रति व्यक्ति आए। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर दिया बड़ा बयान, कहा यूपी की 80 में से 80 सीटें जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर नहीं रहेगा भरोसा, बैलेट वोटिंग की मांग की। 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे, न ईवीएम का मुद्दा मरा है। अखिलेश यादव ने मैली गंगा का मुद्दा बिठाया, गंगा सफाई को बताया सरकार का झूठा दावा, कहा सच्चाई के लिए जिस गंगा की हम कस्में खाते हैं उसकी सफाई पर झूठ ना बोले सरकार। अखिलेश यादव ने अयोध्या में बीजेपी की हार का किया जिक्र, कहा कोई वही जो राम रचि राखा कसा तंज, जो किसी को लाने का दावा कर रहे थे उन्होंने ही बनाया लाचार। कोई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। संसद दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किया करारा वार, अपनी 3 बार चुनावी जीत से विपक्ष बताई बेचैनी। पीएम मोदी ने कहा नेहरू के बाद कई पीएम रहे, कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ रिमोट से चलने वाले की बातों में छटपटाहट है कि 3 बार लगातार जीतने का काम जो नहीं कर पाए तो कैसे एक चाय वाले ने कर दिया। पीएम मोदी ने संसद दल की बैठक में कहा संसद से बेहतर सीखने की कोई जगह नहीं, इसीलिए आपको जितना हो सके उतना सीखना चाहिए, नए सांसदों को संग्रहालय जाने की दी नसीहत। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को सलाह दी कि वो वैसा व्यवहार न करें जैसा कल संसद में राहुल गांधी ने किया। सांसद बनने के लिए सिर्फ इधर उधर मतलब भाषण देकर के नहीं, रूल के तहत काम करके अपने मुद्दे को प्रखर रूप से पार्लियामेंट अंदर रखना है। राहुल गांधी ने कल लोकसभा में दिए गए अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, स्पीकर को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, रियलिटी में नहीं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया। कल लोकसभा में राहुल के हिंदू पर दिए गए बयान पर जमकर घमासान किए मोदी ने दी भाषण, नेता प्रतिपक्ष को टोका, कहा पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अमित शाह ने किया पलटवार, कहा राहुल ने पूरे हिंदू समाज को बताया हिंसावादी, मांगे माफी। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार, बोले राहुल का बयान है बचकाना, कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू है देश की आत्मा। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को बीजेपी ने बनाया मुद्दा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस के डीएनए में है झूठ, राहुल ने पूरे हिंदू समाज को दी गाली। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को कहा, जब उनके पीछे से उनके सांसदों ने याद दिलाया कि हिंदू को गाली मत दो, तब उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के संसद में शिव की तस्वीर दिखाने पर दिया बयान, कहा मैं सदन में उस वक्त होता तो राहुल से शिव की तस्वीर छीन लेता और माफी मांगने को कहता। जिस ढंग से हमारे महादेव को अगर मैं होता उस समय सदन में, उनके हाथ से मैं महादेव का वो पिक्चर ले लेता और उनको माफी मांगने के लिए बाध्य करता। राहुल गांधी बयान पर आया हेमंत शर्मा का बयान, बोले राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का अपमान किया, विरोध किया, वो विरोधी पक्ष के नेता नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता। राहुल गांधी के बयान पर फैजाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बोले राहुल ने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बीजेपी की मानसिकता और विचारधारा की बात कही। लोकसभा सदन में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, नीट को लेकर सरकार को घेरा, कहा सरकार की वजह से नीट अब अमीरों के बच्चों के लिए रह गया है, छात्रों का भरोसा परीक्षा से उड़ गया है। राहुल ने सेना में अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरा, बोले सेना में युवाओं को मिलता था रोजगार, सरकार ने अग्निवीर लाकर खत्म किया सेना में रोजगार का मौका। पेपर लीक को लेकर सदन में मुखर हुए राहुल गांधी, कहा 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है, परीक्षाओं से उठ रहा है युवाओं का भरोसा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का तेज एक्शन, 13 आरोपियों से पटना के बेऊ जेल में 3 घंटे पूछताछ, लातूर परीक्षा धांधली मामले में सीबीआई की जांच। लोकसभा में बोली
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सिंगबॉल प्रतीक पर उठाए सवाल, कहा लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र का प्रतीक है सिंगबॉल। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर धुआंधार बहस, राज्यसभा में खड़गे का आरएसएस पर मनुवादी बताकर हमला, सभापति का जवाब संघ का सदस्य होना गुनाह नहीं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जबरदस्त सनातनी अनुराग ठाकुर का हमला, बोले भ्रम में है कांग्रेस, इमरजेंसी पर मांगी गारंटी। 3 नए आपराधिक कानून लागू, आईपीसी की जगह अब बीएनएस, समय सीमा के भीतर एफआईआर दर्ज करना जरूरी। मॉब लिंचिंग पर आजीवन जेल से फांसी तक की सजा का प्रावधान। नए आपराधिक कानून पर विपक्ष के आरोपों का अमित शाह ने चुन चुन कर दिया जवाब, बोले सभी पक्षों के राजी होने के बाद कानून विपक्ष न फैलाए अफवाह। बदलते मौसम की सबसे खतरनाक मार झेल रहा है असम, बीते 1 हफ्ते से भारी बारिश, तूफान, जलभराव और बाढ़ ने किया लोगों का जीवन मुहाल। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ा जलस्तर, ब्रह्मपुत्र नदी के बड़े जलस्तर के बाद बाढ़ ने लिया विकराल रूप। असम में बाढ़ से निपटने के लिए असम राइफल्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन सेवियर। नामसाई और चांगलांग जिलों के बाढ़ प्रभावित गांवों में जवान पहुंचा रहे मदद। असम में बाढ़ की स्थिति खतरनाक, 19 जिलों में लगभग 6.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, बचाव दल हैं तैयार। चंडीगढ़ में जमकर बरस रहे बादल, शहर से आई बारिश की खूबसूरत तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही अलकनंदा, नारदपुर अलकनंदा के पानी में डूबा। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव, यातायात पूरी तरह से पड़ा ठप। अमरेली में भारी बारिश, जाफराबाद के तटीय इलाकों में गांव में भारी बारिश, वडेरा, हेमल, कदियाली, रोयसा, नागेशी समेत जाफराबाद के गांव में तूफान। कच्छ में भारी बारिश, गांधीधाम शहर में बारिश के कारण जल जमाव। गुजरात के बोटाड में भारी बारिश, पिपरडी और इंगराला गांव के बीच सड़क हुई बंद। सूरत शहर की सेकेंड वीआईपी रोड बन गई है नदी, फंसी स्कूल बस, कार और फंसे वाहन चालक, लोगों का प्रशासन पर गुस्सा। हरिद्वार में गंगा नदी में डूबे 7 वाहनों को निकाला गया, बारिश के कारण बह गए थे नदी में। देहरादून में आज से 4 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, लोगों से सावधान रहने की अपील। पूरे भारत में मानसून की मेहरबानी, दिल्ली में आज और कल भारी बारिश के आसार, गुजरात और राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। यूपी के बांदा में एक रोडवेज बस के अंदर यात्री छाता लगाकर अंदर बैठा हुआ है, वीडियो जमकर वायरल। सीकर के कई इलाकों में झमाझम बारिश से नदी नालों में आया उफान। धौलपुर में इंद्रदेव मेहरबान, जमकर बरसे बदरा, जगह जगह हुआ जल भराव। मुंबई भारी बारिश से शहर में जल भराव, शिवाजी पार्क, दादर की सामने आई तस्वीरें। महिला अपराध पर कल से लागू हुए सख्त कानून के बीच देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दिल दहलाने वाली वारदात, एक सोसाइटी में नाबालिग लड़की की जलाकर कर दी गई हत्या। घर पर अकेली थी मासूम लड़की, मां जब बेटे के साथ घर लौटी तो घर के एक डोर बंद था, अंदर से जलने की बदबू आ रही थी। करनाल में रेलवे ट्रैक पर बिखरे कंटेनर, करीब 7 से 8 कंटेनर रेलवे ट्रैक पर बिखरे पड़े। चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रेलवे रूट हुआ बाधित, दोनों तरफ की ट्रेन को रुकवाया गया। पुलिस और रेलवे विभाग ने तुरंत संभाला मोर्चा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से सीतामढ़ी के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। भारत नेपाल बॉर्डर पर सड़क पर चढ़ा बाढ़ का पानी, कई निचले इलाकों में गांव में भी बाढ़ ने दी दस्तक। देहरादून सचिवालय के बाहर मुख्यमंत्री सुरक्षा में लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में लगी आग, मौके पर आग को काबू में लिया गया। ग्वालियर में बीच चौराहे पर 2 पक्षों के बीच बवाल, घटना में पत्थरबाजी और चली गोलियां। विकासनगर में लव जिहाद के मामले में पकड़ा तूल, हिंदुवादी संगठनों ने मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी की मांग की, हिंदू युवती भगा ले जाने का आरोप। सिद्धार्थनगर में नहाते समय डूबने से 3 बच्चों की मौत, इलाके में पसरा मातम। एमपी के उज्जैन में पुलिस और नगर निगम के आदिवासी महिला से बलात्कार के आरोपी के अवैध घर को किया ध्वस्त। जयपुर में लुटेरों से अकेले भिड़ी महिला टीचर, झपट्टा मारने वाला हाथ कोई मरोड़कर लुटेरों के मंसूबे किए नाकाम, 15 में कैद हुई वारदात।